कोई मूर्ति ना तो प्रसाद लेती है ना स्वीकार करती। मूर्ति मूर्ति है, मुर्दा है। लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। रामानंद तो बहुत दुखी हुए, जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि आप क्यों इंकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह प्रसाद ऐसे घर से लाया गया है, एक ऐसे बनिए के घर से ये ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाया है जिसका सीधा कारोबार एक चम्हार से। इसलिए ये प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता। ये चम्हार के घर का भी प्रसाद नहीं है, ख्याल रखना। किसी बनिए का कारोबार चम्हार से। अब बनिया तो बेचारा सबको बेचेगा, चम्हार को भी बेचेगा, भंगी को भी बेचेगा, जो भी आएगा उसको बेचेगा। दुकानदार तो दुकान चलाने को है, और वो पूछता थोड़ी बैठा रहेगा कि कौन चम्हार है, कौन भंगी है, कौन क्या है। उसको चीजें बेचनी है। लेकिन तुम देखते हो कि कैसा ब्राह्मणों ने एक जाल इस देश में खड़ा किया। चम्हार तो अछूत है ही, अस्पृश्य है ही। चम्हार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो बनिया भी अछूत हो गया, और वो भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया। और ठाकुर जी ने ही शूद्र बनाए, और ठाकुर जी ने ही बनिया बनाए, और ठाकुर जी ने ही ब्राह्मण बनाए। सब उन्हीं के खिलौने, क्योंकि वही सृष्टा। अब मजा यह कि ठाकुर जी ने शूद्र बनाया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए, और बनिए ने केवल शूद्र से व्यापार किया, व्यवसाय किया, कुछ लेन देन होगा, कुछ खरीद फरोख्त की होगी, वो शूद्र हो गया। और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए। अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो भगवान, क्योंकि उसने बनाया शूद्रों को। लेकिन ठाकुर जी ने भोजन इंकार कर दिया। रामानंद तो क्रोध से बबूला हो गए। ये बात भी झूठ है, क्योंकि रामानंद जैसा व्यक्ति जो रैदास और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सका, वो क्रोधित हो जाए, ये असंभव है। क्रोध तो कहां, बहुत पीछे छूट चुका। ध्यान की ज्योति जगी होगी तभी तो कबीर और रैदास जैसे लोग रामानंद के चरणों में झुके। नहीं तो कबीर का झुकना कुछ आसान, रैदास का झुकना कुछ आसान। वो क्रोधित हो जाए ऐसी छोटी बात पर। और मैं जानता हूं कि अगर रामानंद क्रोधित भी होते तो ठाकुर जी पे होते, उठा के फेंक दिया होता ठाकुर जी को। कम से कम मैं यही करता कि रास्ता लगो, कि बाहर रिक्शे खड़े, रिक्शा पकड़ो और भागो, लौट के यहां मत आना। क्या बेहूदी की बात कि किसी शूद्र का व्यापार है किसी बनिए से, इसलिए बनिए के घर से लाया गया सीधा प्रसाद नहीं बन सकता। रामानंद जैसे हिम्मत के आदमी से ठाकुर जी ऐसी बातें करेंगे? ऐसी धौल जमाई होती ठाकुर जी को कि छठी का दूध याद आ जाता। अगर मारना ही था, अगर क्रोध ही करना था, तो फिर कभी मुंह नहीं किया होता ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी मनाते फिरते। लेकिन यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि रामानंद उस गरीब ब्रह्मचारी पर नाराज हो गए और उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जा, मर जा इसी क्षण, और शूद्र के घर में, चम्हार के घर में तेरा जन्म होगा। अरे ये अभिशाप ही देना था तो ठाकुर जी को देना था कि जा, मर जा इसी क्षण।
और तेरा जन्म हो चम्हार के घर में, तो ठाकुर जी को भी कुछ पता चलता है कि कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता है, ऐसे लोग जिनमें तलवार की धार होती। इस गरीब ब्रह्मचारी को, जो कि बिल्कुल अनजान है, जिससे अगर कोई पाप भी हुआ हो, अगर इसे कोई पाप भी समझे तो भी अनजान हुआ है, गया था भिक्षा मांगने, उस भिक्षा में इस वैश्य के घर से भिक्षा मांग ली। अब क्या ये पता लगाए कि इसकी दुकान पर कौन कौन खरीदने आते हैं, शूद्र, चमार, बंगी? ये कैसे पता लगा है? क्या ये इसके सारे के सारे खाते बही देखे तब ये भिक्षा मांगे? मगर कहानी गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुशल है और कहानियां प्रचलित कर देते और लोक मानस में कहानियां बैठ जाती। गरीब ब्रह्मचारी उसी क्षण मर गया और एक शूद्र के घर में, एक चमार के घर में जन्म लिया। फिर कहानी और मजेदार बात कहती, था तो आखिर वो भी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी। चम्हारिन के गर्भ से पैदा हुआ तो उसने चम्हारिन का दूध पीने से इंकार कर दिया। एक दफा हो गई भूल बहुत। जब ठाकुर जी तक प्रसाद नहीं लेते तो ये छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ, पहले दिन का बच्चा, इसने दूध लेने से इंकार कर दिया। ये मां का दूध ना पिए। कोई और रास्ता न देखकर गांव में रामानंद की ख्याति थी, वो चम्हारिन रामानंद के चरणों में पहुंची और कहा कि कुछ करें। देखा इसको तो उन्हें याद आया कि अपना ही ब्रह्मचारी है। दया आई, सोचा होगा कि बच्चू काफी दुख भोग चुके, कान फूंका। अभी अभी ये पैदा हुआ बच्चा, इसका कान फूका और राम नाम दिया। जब राम नाम दिया तब उसने दूध पिया। ये एक कहानी उन्होंने गढ़ी, इसलिए चूंकि रैदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, उनको भक्तमाल में स्वीकार किया, नहीं तो उनको भक्तमाल में स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनको भक्तों में इसलिए स्वीकार किया है, उनकी भक्ति के कारण नहीं, समझ लेना तर्क, उनके परमात्मा के प्रति समर्पण के कारण नहीं, उनकी प्रार्थना की अद्भुतता के कारण नहीं, उनके ध्यान की गरिमा के कारण नहीं, उनके समाधि के अनुभव के कारण नहीं, ईश्वर साक्षात के कारण नहीं। ये सब बातें गौण हैं। असली बात यह है कि वो पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, इसलिए उनको भक्त स्वीकार किया। कहानी चल पड़ी, लेकिन लोगों को कैसे भरोसा आए कि ये कहानी सच? अब पूर्व जन्म किसी ने देखा तो नहीं। रामानंद कहते हैं, पंडित कहते हैं, मगर क्या पता। तो दूसरी कहानी भी गढ़ी कि लोगों ने एक बार बहुत आग्रह किया रैदास को कि आप कुछ प्रमाण दें कि आप पिछले जन्म के ब्राह्मण। अब मैं ये मान ही नहीं सकता कि रैदास और प्रमाण देंगे इस बात का। अगर रहे भी हों ब्राह्मण तो भी प्रमाण नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रमाण देना गलत होगा। अगर रहे भी हों ब्राह्मण तो भी प्रमाण देंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या जन्मों जन्मों से चम्हार हूं, शूद्र। रैदास और प्रमाण देंगे पिछले जन्म के ब्राह्मण का। रैदास इतने नीचे उतरेंगे? लेकिन कहानियां तुम्हें जैसी गढ़नी हो तुम गढ़ सकते हो। तो कहते हैं रैदास ने प्रमाण दिया, उन्होंने अपनी चमड़ी उधेड़ दी, और चमड़ी जब उधेड़ी तो स्वर्ण यज्ञोपवीत, जनेऊ सोने का,
चमड़ी के भीतर छिपा हुआ निकला, तब लोगों ने माना। इसलिए उनका भक्तमाल में स्मरण किया गया है महान भक्तों की तरह। ये सड़ी गली कहानियां, ये झूठी कहानियां, सिर्फ एक छोटे से तथ्य को झुठलाने के लिए कि वे चम्हार थे और चम्हार को कैसे अंगीकार करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये कहानियां झूठी हैं। वे चम्हार थे और चम्हार होने में कोई पाप नहीं। सभी जन्म से शूद्र पैदा होते, सभी। ब्राह्मण तो श्रम से कोई होता है, साधना से कोई होता है। ब्राह्मणत्व तो उपलब्धि है, जन्मजात नहीं है। ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है, अनुभूति है। जो ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण, जो हरि से एक रूप हो जाए सो हरिजन। इसलिए मैं शूद्रों को हरिजन नहीं कहता और ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहता, क्योंकि ब्राह्मण जन्मजात है, जन्मजात ब्राह्मणत्व होता ही नहीं। बुद्ध ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। महावीर ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। जीसस ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। शायद ब्राह्मण शब्द भी उन्होंने कभी ना सुना हो। मोहम्मद ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना। ब्राह्मण शब्द का उतना ही अर्थ है, ब्रह्म को जाना और ब्रह्म से एकाकार हो गए। न केवल ब्रह्म को जाना, बल्कि जाना कि मैं भी ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक। जिसके भीतर ऐसा उद्घोष उठा कि मैं ब्रह्म हूं, वह ब्राह्मण है। इस उद्घोष के जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। जिसने ऐसा जाना कि मैं हरि का हूं, कि मैं परमात्मा का हूं, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब उसका है, वह हरिजन है। इसलिए मैं शूद्र को हरिजन नहीं कहता। मैं महात्मा गांधी से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। हरिजन जैसे अद्भुत शब्द को खराब कर रहे हो। पहले ब्राह्मण जैसे अच्छे शब्द को खराब करवा डाला, उसको जन्म से जोड़ दिया, अब हरिजन को भी खराब करवा डाला। इतने अद्भुत शब्दों को उनकी महिमा से मत उतारो, उनके सिंहासनों से मत उतारो, उन्हें आकाश से उतार के जमीन की धूल में मत गिराओ। हरिजन तो वह है जिसने ये जाना कि मेरे में मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। ब्राह्मण या हरिजन समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शूद्र की तरह पैदा होता है। शूद्र अर्थात जो शरीर से बंधा है, शूद्र अर्थात जो जानता है कि मैं शरीर ही हूं। शूद्र अर्थात जिसे अपने भीतर चैतन्य का अभी कोई अनुभव नहीं हुआ है, जिसने अपने भीतर अमृत के दर्शन नहीं किए। और ब्राह्मण वह जिसने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, मन और शरीर से पार चैतन्य हूं। जिसे साक्षी का अनुभव हुआ है, वह ब्राह्मण। लेकिन रैदास के संबंध में ये कहानियां झूठी हैं, ऐसा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। अब तक किसी ने ऐसा कहा नहीं कि कहानियां झूठी। ये झूठी होनी ही चाहिए। इनके सब अंग झूठे। पहले तो वो ठाकुर जी झूठे, जो चम्हार से संबंधित होने के कारण किसी बनिए का सीधा स्वीकार न करे। वो ठाकुर जी शूद्रों से भी गए भी थे। वो ठाकुर जी नहीं, चम्हार। फिर रामानंद क्रोधित हो, और क्रोधित हो तो ठाकुर जी पे हो। गरीब ब्रह्मचारी का क्या कसूर? रामानंद क्रोधित हो ही नहीं सकते।
और रामानंद जैसा व्यक्ति अभिशाप दे? असंभव, बिल्कुल असंभव। फिर रैदास जैसा बच्चा मां का दूध इसलिए न पिए क्योंकि वो चम्हार है। दूध भी कहीं चम्हार और ब्राह्मण हुआ है, मां भी कहीं चम्हार और ब्राह्मण हुई है। मां सिर्फ मां होती, दूध सिर्फ दूध होता है। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो एक चम्हार स्त्री का दूध और एक ब्राह्मण स्त्री का दूध लेके चले जाना डॉक्टर के पास और कहना कि बता दो कौन चम्हार का है कौन ब्राह्मण का। करवा लेना विश्लेषण, निदान। दुनिया की कोई ताकत सिद्ध नहीं कर सकेगी कि ये ब्राह्मण का दूध है और ये चम्हार का दूध है। दूध भी कहीं ब्राह्मण और चम्हार का होता है, हड्डी मांस मज्जा कहीं ब्राह्मण और चम्हार की होती है। और जब हड्डी मांस मज्जा चम्हार की नहीं होती तो आत्मा कैसे चम्हार की हो जाएगी? और बड़े आश्चर्य की बात है, तुम दूध पी लेते हो भैंस का और कभी नहीं सोचते कि भैंस का दूध पी रहे हैं, कहीं भैंस ना हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन का छोटा बेटा एकदम भागा हुआ बैठक खाने में आया और बोला मम्मी मम्मी, और मोहल्ले की 10-5 स्त्रियां बैठी गपशप कर रही थी कि पप्पा ने अभी अभी मेरी आया की किस्सी ली और आया घबरा रही थी। तो बोले घबरा मत, मेरी मोटी भैंस तो बैठक खाने में बैठी। ये मोटी भैंस कहां है? छोटे बच्चों जैसी बातें हैं। छोटे बच्चे इस तरह की भ्रांतियों में पड़ जाएं तो पड़ सकते हैं। भैंस का दूध पीने से तुम भैंस नहीं हो जाओगे, मगर मूढ़ों की कोई गिनती नहीं। एक बड़े राजनेता मेरे मित्र थे, मेरे साथ एक बार सफर को गए, बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो सिर्फ सफेद गाय का ही दूध पिए। मैंने उनसे पूछा कि काली गाय में क्या खराबी? क्या आप सोचते हैं काली गाय का दूध काला हो जाता है? अरे दूध तो सफेद ही है, चाहे काली गाय का हो चाहे सफेद गाय का हो। उन्होंने कहा कि नहीं, काला रंग तमस का प्रतीक होगा, तमस का प्रतीक, लेकिन दूध थोड़ी काला हो जाएगा। मैंने उनसे कहा फिर भैंस के बाबत क्या ख्याल है? भैंस का दूध तो मैं देख ही नहीं सकता। क्यों? उन्होंने कहा भैंस का दूध पीने से आदमी की भैंस जैसी बुद्धि हो जाती, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गोभी खाओगे, खोपड़ी गोभी जैसी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। करेला खा लिया कि आत्मा कड़वी हो गई। कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, जियोगे कि मरना है। मैं नहीं मान सकता कि बच्चे ने चमारन का दूध पीने से इंकार किया हो। बच्चे इतने मूढ़ नहीं होते। इतनी मूढ़ताएं तो बहुत बाद में आती। इतनी मूढ़ताओं के लिए तो काफी अनुभव चाहिए। बच्चे इतने बुद्धू नहीं होते। इतने बुद्धू होने के लिए तो काफी शिक्षा, संस्कार, सभ्यता। इतनी मूढ़ता के लिए तो काफी धार्मिक होना आवश्यक है। इसलिए कहानी तो बिल्कुल झूठ है। कहानी में कोई सार नहीं है, मगर कहानियां इस बात की खबर दे रही हैं कि भारत का मन कितना कलुषित हो गया है कि हम अपने श्रेष्ठतम लोगों को भी सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हैं वैसा स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि रैदास भारत के आकाश में ध्रुव तारे की भांति है। ब्राह्मण होकर
ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाना कठिन नहीं, क्योंकि सारी सुविधा वहां है। राजपुत्र होकर बुद्ध हो जाना कठिन नहीं, क्योंकि सारी सुविधा वहां है। जैनों के 24 तीर्थंकर ही राजाओं के बेटे। सुविधाएं हैं, सुख है, वैभव है। और जब सुख हो, वैभव हो, तो सुख वैभव से मुक्त हो जाने में अड़चन नहीं होती, क्योंकि साफ दिखाई पड़ जाता है कि कुछ सार नहीं है। जिसके पास धन है उसे धन में असारता दिखाई पड़ जाती। अब बुद्ध को सारी सुंदर स्त्रियां उपलब्ध थी, इसलिए जल्दी ही स्त्रियों से ऊब गए। ऊब ही जाएंगे। जो चीज तुम्हारे पास है तुम उससे ऊब जाते हो, तुम भी जानते हो। तुम्हारे पास जो है उससे तुम ऊब जाते हो। तुम्हारे पास जो नहीं है उससे उबने के लिए बहुत प्रतिभा चाहिए, बहुत प्रतिभा चाहिए। तुम्हारे पास जो है उससे उबने के लिए तो कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं। धनी धन से उब जाता है, भोगी भोग से उब जाता है। जिसको संसार में सब तरह की सफलताएं मिलती हैं वो सफलताओं से उब जाता है। ये तो विफल आदमी है जो सफलता से नहीं उबता, उसे मिली ही नहीं तो कैसे उबे। ये तो निर्धन है जो धन में आशा टिकाए रखता है। ये तो अविवाहित है जो विवाहित होने का विचार करता है। विवाहित से तो पूछ, वो आत्महत्या के विचार कर रहा है। चाहे मर ना सके, क्योंकि मरना भी कोई आसान काम नहीं। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर थे, भट्टाचार्य। मैं पहले ही दिन उस मकान में पहुंचा था। मुझे कुछ भट्टाचार्य के परिवार के रहस्य पता नहीं थे। दीवार पतली थी, आवाज यहां से वहां आती जाती थी। रात को 12 बजे उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया। मेरी भी नींद खुल गई। कोई उपाय ही ना था, सुनना ही पड़े जो हो रहा था। बात जब बहुत बढ़ गई तो मैं भी थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छत्ता उठा लिया और कहा कि मैं चला मरने, मैं जाकर ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा। पत्नी ने कहा जा जा। तब तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, अब ये मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। ये कहीं रात 12 बजे और ट्रेन ज्यादा दूर नहीं थी, कोई मुश्किल से 4-6 फरलांग का फासला था। ये पटरी पे जाके लेट जाए, मर जाए, अच्छा आदमी। और पत्नी को फिक्र नहीं होती, जा जा। मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा अभी परिचय भी किसी ने उनसे नहीं करवाया है। लेकिन ये मौका कोई औपचारिकता का है। मैं दरवाजा खोल के बाहर आया, भट्टाचार्य एकदम तेजी में, मगर बंगाली तो बंगाली, मरते वक्त भी छाता अपने बगल में। छाता लेके एकदम निकल ही गए घर से। मैंने उनकी पत्नी को कहा क्षमा करो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपका पारिवारिक मामला है, पता नहीं आप लोगों के क्या खेल हैं, कैसा हिसाब है, मगर ये जरा बात ज्यादा हुई जा रही, मैं कुछ करूं, भट्टाचार्य को लौटा के लाऊं ना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप नए नए, मैं इन्हें 20 साल से जानती हूं, ये तो कई दफे जा चुके, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में लौटाते। उसने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया तो आपको कह दूं, एक दफे तो ये टिफिन लेके गए थे मरने। आपको छत्ता देख के हैरानी हो रही होगी, टिफिन लेके लेटे थे पटरी पे जाके। किसी किसान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? पटरी पे भी ऐसे लेटे थे जिस पे शायद ही कभी गाड़ियां आती, सिर्फ मालगाड़ियां संटिंग करती। किसी किसान ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मरने आया हूं। तो उसने कहा मरने आया, वो तो मेरी समझ में आता, लेकिन टिफिन किस लिए? उन्होंने कहा कि इधर कोई गाड़ियों का भरोसा है इस देश में?
कितनी लेट हो जाएं, क्या भूखे मरना है? और फिर जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपना खा पी के टिफिन पिकनिक करके घर लौट आए। और हमारी बात ही हो रही थी कि भट्टाचार्य वापस आ गए। मैंने पूछा कि आप लौट आए? उन्होंने कहा कि देखते नहीं पानी गिरने लगा। आप तो छाता ले गए थे, वो छाता खराब है, पहले तो खुलता ही नहीं, और खुल जाए तो छेद ही छेद है। लोग मरने भी जाएं तो भी कहां, और मरे भी तो किस भरोसे पे कि मरने के बाद क्या होगा, हालत इससे बेहतर होगी कि खराब होगी, ये भी तो पक्का नहीं। फिर यहां जैसी भी है हालत, कम से कम अभ्यस्त तो हो गए हैं उसके, किसी तरह जिंदगी चली जा रही। विवाहित विवाह की सोचता है, विवाहित लोगों को देखता है तो सोचता है कितने आनंद में न जी रहे होंगे, दाम्पत्य का सुख भोग रहे हैं। और दंपति भी ऐसा दिखाने की कोशिश तो कम से कम करते हैं जब सड़क पर निकलते हैं कि बड़े सुखी हैं। लेकिन कहां का दाम्पत्य का सुख? सुख इस जगत में मिलता कहां? सिर्फ दिखावे, झूठी मुस्कुराहटें, चिपकाए गई हुई, ऊपर से लगाए गए रंग, जरा सी वर्षा हो जाए बह जाए। इस धोखाधड़ी से भरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं चीजों का धोखा बना रहता है जो तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने मालूम पड़ते हैं। कहावत है ना कि पड़ोसी के बगीचे की घास ज्यादा हरी मालूम पड़ती, अपनी घास सूखी सूखी लगती, क्योंकि तुम्हें अपनी घास निकट से देखने का मौका मिलता है। पड़ोसी की घास तुम्हें दूर से दिखाई पड़ती, दूर से दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ते। जब व्यक्ति दूर होते हैं एक दूसरे से तो दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ते, जब पास होते हैं तब दिखाई पड़ते। दुर्गुण देखने के लिए पास होना जरूरी है, निकट जीना जरूरी है। तो अगर जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र थे और इसलिए एक दिन उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया, तो कुछ आश्चर्य नहीं, छोड़ना ही चाहिए। मेरी तो सम्राट की परिभाषा ही यही है कि जो एक दिन सब छोड़ छाड़ दे, उसका अर्थ है कि उसने जान लिया, उसका अर्थ है कि वो सम्राट था। जो पकड़े ही रहे समझो कि अभी गरीब है, दीन है, दरिद्र है। लेकिन रैदास अनूठे हैं, गरीब चमार के घर में पैदा हुए, जहां न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, और फिर भी पद, प्रतिष्ठा और धन के पार उठ गए। इसलिए कहता हूं वे ध्रुव तारा हैं। पहला सूत्र, बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। प्यारा सूत्र है। बिनु देखे उपजे नहीं आशा। जब तक तुम्हें परमात्मा की थोड़ी झलक ना मिले तब तक तुम्हें ना तो आशा जगेगी, ना आश्वासन पैदा होगा, ना आस्था का जन्म होगा। लाख दूसरे लोग कहते रहे कि ईश्वर है, तुम सुन भी लोगे, शायद मान भी लो, मगर भीतर संदेह बना है सो बना ही रहेगा। कितना ही विश्वास ऊपर से ओढ़ लो परत दर परत, लेकिन भीतर संदेह है, मरेगा नहीं। ढक जाए भला, छिप जाए भला, विनष्ट नहीं होगा। उसका विनाश तो सिर्फ एक ही ढंग से होता है, बिनु देखे उपजे नहीं आशा। कुछ दिखाई पड़े। अब मंदिरों मस्जिदों में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां जो पुजारी पंडित बैठे उन्हीं को दिखाई नहीं पड़ा है। यज्ञ हवन में तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जो मूढ़ वहां चावल और गेहूं और घी फेंक रहे हैं अग्नि में,
उन मूढ़ों को ही नहीं दिखाई पड़ा, वे तुम्हें कैसे दिखला देंगे? अंधों से पूछ रहे हो प्रकाश की परिभाषा? आंख वालों को भी परिभाषा करनी कठिन है, अंधे परिभाषा कर रहे हैं और दूसरे अंधे परिभाषा मान रहे हैं। तुम्हारी जितनी मान्यताएं सब उधार है, इसलिए तो तुम्हारी जिंदगी एक रेगिस्तान है जिसमें मरुद्यान नहीं। चंदूलाल किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गए थे। परीक्षा शुरू हुई। परीक्षक ने चंदूलाल से कहा कि चंदूलाल, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चंदूलाल बोले, मैं क्या करूं हुजूर, इसी प्रश्न पत्र में तो लिखा कृपया पीछे देखिए। शास्त्र पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, जो नहीं जानते उनसे उधार लोगे, क्या अर्थ निकालोगे तुम? आस्था नहीं जन्मेगी, तुम्हारा जीवन रूपांतरित नहीं होगा। इतना आसान नहीं है जीवन का रूपांतरित हो जाना। लाख शास्त्र एक बात कहते रहे, तुम्हारा अंधकार में डूबा हुआ मन अपनी जिद पर डटा रहेगा। डब्बू जी ने सड़क पर जाते हुए व्यक्ति को एक चांटा मारा और कहा, क्यों मटकानाथ के बच्चे, कहां रहा इतने दिन? और हद हो गई, कौन सी विपत्त आ गई तुझ पर? पिछली बार तो जब मिला था तो ठिगना था, मोटा था, और अचानक एकदम से लंबा और दुबला हो गया। चेहरा भी बिल्कुल बदल डाला, और ये दाढ़ी मूंछ कब बढ़ा ली, चांद भी निकाल ली। उस आदमी ने कहा, माफ करें महोदय, मैं किसी मटकानाथ को नहीं जानता, और मैं मटकानाथ नहीं रामनाथ हूं। डब्बू जी ने पुनः उसे एक धौल जमाते हुए कहा, अबे साले, तू नाम भी बदल डाला। मन अपनी जिद पर डटा रहेगा। ऐसे तुम मन को ना समझा सकोगे। कंठस्थ कर लो वेद, दोहराने लगो कुरान, मगर जरा भीतर झांकोगे तो पाओगे वही पुराना मन और वही पुराने सवाल और वही पुराने संदेह। संदेह मिटते हैं अनुभव से। झलक भी मिल जाए दूर से सही, गौरी शंकर को तुम हजारों मील दूर से झलकता हुआ देख लो, उसके ऊपर जमी हुई कुंवारी बर्फ, उस पर चमकते हुए सूरज की किरणें, उसका अपूर्व रूप सौंदर्य हजारों मील दूर से तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो भी आशा जग जाएगी। निमंत्रण आ गया, पुकार आ गई, और अब ये पुकार निज की है, ये तुम्हारी अंतरात्मा का अनुभव है। अब तुम यात्रा पर निकल सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक तीर्थ यात्रा बन सकता है। अब तुम खोजना चाहोगे। विश्वासों ने लोगों को धर्म से वंचित किया है, विश्वासों ने लोगों का धर्म मार डाला है। रैदास ठीक कहते हैं, बिनु देखे उपजे नहीं आशा। झलक भी मिल जाए, जरा सी झलक, दूर की झलक, और आशा जगी, और आशा अंकुरित हुई, और आशा में ही आस्था का फल लगेगा। जो दिसे सो होई बिनाशा। और भी एक अद्भुत बात है कि जिसने उसकी झलक भी देख ली वो विनष्ट हो गया, उसका अहंकार मिट गया। दो नहीं रह सकते, तुम और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। कबीर ने कहा ना, रैदास के गुरु भाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। बड़ी सकरी गली है प्यार की, प्रीति की, उसमें दो नहीं समा सकते, या तो तुम या परमात्मा। वो दिख गया तो तुम गए। तुम अंधकार जैसे हो, रोशनी हो गई कि तुम गए। वफा के पर्दे में क्या क्या जफाएं देखी,
निगाहे लुत्फ पर अब मुझको एतमाद नहीं। मुझे यकीन है मगर दिल को क्या करूं कि उसे किसी के वाद ए फरदा पे एतमाद नहीं। और पंडितों ने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया है कि उनकी बातें सुनते सुनते अगर कभी तुम किसी सदगुरु के पास भी पहुंच जाओ तो उसकी बातों पे भी तुम्हें भरोसा नहीं आएगा। तुमने इतनी बातों पे भरोसा किया और धोखा खाया है। तुम्हें इतने धोखे दिए गए, 100 में से 99 मौकों पर तुम्हें धोखे दिए गए, तो 100वें मौके पर अगर सच्चा हीरा भी हाथ में आ जाए तुम उसे भी फेंक दोगे। तुम्हारी आंखें ही अब आस्था करने में जैसे असमर्थ हो गई। यह बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, कृष्ण आते हैं, कबीर आते हैं, रैदास आते हैं, थोड़े से ही लोग उनका लाभ ले पाते। अधिक लोग उनको भी समझते हैं कि ये भी शायद शास्त्र को ही दोहरा रहे हैं। अधिक लोग सोचते हैं शायद ये भी शास्त्र की ही व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, संत शास्त्र की व्याख्या नहीं करते, शास्त्र संतों की व्याख्या करते। शास्त्र संतों के लिए प्रमाण बन जाते। शास्त्र साक्षी देते हैं कि संत जो कहते हैं ठीक कह रहे हैं। संत शास्त्रों पर निर्भर नहीं होते। अगर संतों को देखना हो तो सत्संग जरूरी है। सत्संग का अर्थ है उठो बैठो उनके पास रमो, ताकि धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई पड़ने लगे कि यहां एक व्यक्ति है जिसके भीतर कोई अहंकार नहीं, जिसके भीतर शून्य व्याप्त है। पहले तो तुम्हें संत के शून्य से परिचय बनाना होगा, और जब शून्य से परिचय बन जाएगा तो पूर्ण से परिचय बनने में देर न लगेगी। दिल को बना हरम नसी, तोहफे हरम नहीं न हो। मानिए बंदगी समझ, सूरते बंदगी न देख। दिल को बना हरम नसी, दिल को ही मंदिर बनाओ, दिल को ही काबा बनाओ। तोहफे हरम नहीं न हो। किसी मंदिर की प्रदक्षिणा, काबे की प्रदक्षिणा हो या ना हो, हज हो या ना हो, फिक्र छोड़ो। दिल को बना हरम नसी, दिल को ही लीन करो परमात्मा में ताकि ये मंदिर बन जाए। दिल को बना हरम नसी, तोहफे हरम नहीं न हो। मानिए बंदगी समझ, सूरते बंदगी न देख। उपासना का तात्पर्य समझो, प्रार्थना का अर्थ समझो। कहां समझोगे प्रार्थना का अर्थ? जहां प्रार्थना जीवित हो, जहां प्रार्थना का फूल खिला हो। नहीं तो सब वाह उपचार है। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं और हृदय बिल्कुल उन घंटियों के साथ नहीं बज रहे। मंदिरों में प्रार्थनाएं दोहराई जा रही हैं, लेकिन बस कंठों तक उनकी पहुंच, हृदय में उनका आविर्भाव नहीं हो रहा है। मंदिरों में लोग औपचारिकता निभा रहे हैं, परमात्मा के साथ भी शिष्टाचार चल रहा है, व्यवहार चल रहा है। दिल को बना हरम नसी, तोहफे हरम नहीं न हो। मानिए बंदगी समझ, सूरते बंदगी न देख। प्रार्थना के उपचारों को मत देखो, किसी प्रार्थनापूर्ण हृदय को देखने की क्षमता जुटाओ। कोई रिंदी की इस जरफे नजर की वुसअतें देखे, हर एक टूटे हुए सागर को जामे जम समझते हैं। निसारे शमा होकर बज़्म में कहते हैं परवाने, कोई समझे न समझे हम मायाले गम समझते। ये तो परवानों से पूछोगे मिटने का राज तो समझ में आएगा, ये तो दीवानों से पूछोगे तो रास्ता मिलेगा, ये तो पागलों से पूछोगे, प्रेम के पागल जो हैं, तो प्रार्थना का तात्पर्य समझ में आएगा।
जब तुम मिटने को तैयार हो जाते हो तभी प्रभु को देखने की क्षमता आती। नज़ेमें बहुत धीमी जुम्ब से नफस की, नज़ेमें बहुत धीमी जुम्ब से नफस की हैं, है करीब मंजिल के आज कारवां अपना। और जब समझो कि अब श्वास इतनी धीमी चल रही तुम्हारी अहंकार की, तुम्हारी निजता की, तुम्हारे भेद की, जब समझो कि श्वास टूटी टूटी हो रही, अब गई तब गई, तब जानना कि मंजिल करीब है, करीब मंजिल के आज कारवां अपना। बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। वरन सहित जो जापे नाम, ओंठ से नहीं, जबान से नहीं, कंठ से नहीं, समग्रता से जो प्रभु का स्मरण करता है, रोए रोए से, जिसका कण कण नाच उठता है, जिसकी श्वास श्वास स्मरण करती, जिसकी धड़कन धड़कन उसकी प्रदक्षिणा करती। वर्ण सहित जो जापे नाम, सो जोगी केवल निष्काम। वैसा व्यक्ति ही योगी है जो खुद मिटता है, वही परमात्मा के साथ एक हो पाता है। योग यानी एक हो जाना, जुड़ जाना। जब तक तुम हो टूटे रहोगे, तुम मिटे कि जुड़े, और जो जुड़ गया वह निष्काम हो जाता है। फिर कामना ही क्या रही? जिसको परमात्मा मिल गया वो और क्या चाहेगा? हीरे जवारात मिल गए, वो कंकड़ पत्थर बीनेगा। कोहनूर पा लिया, वो कंकड़ पत्थर इकट्ठे करेगा? असंभव। परिचय राम रवे जो कोई, राम से जो परिचित हो जाए, राम में जो रम जाए, पारसु पर से न दुविधा होई। वो ऐसे ही बदल जाता है जैसे पारस के छूने से लोहा बदल जाता। पारस जब लोहे को छूता है तो ऐसा थोड़ी सोचता है पता नहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ऐसी कोई दुविधा थोड़ी होती, ऐसा कोई द्वंद्व थोड़ी होता है, ऐसा कोई संदेह थोड़ी होता है। पारस तो निसंदिग्ध छू देता है लोहे को, लोहा सोना हो जाता है। जिस दिन सद्गुरु और शिष्य के बीच ऐसा संदेह रहित संबंध निर्मित होता है, उस दिन पारस से लोहा छू गया। उस दिन शिष्य शिष्य नहीं रह जाता, शिष्य भी गुरु हो जाता है, गुरु के साथ एक हो जाता है। सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिन द्वारे त्रैलोक समाई। वही है मुनि जिसने मन की दुविधा छोड़ दी। मन हमेशा दुविधा में, यह करूं वह करूं, क्या करूं क्या ना करूं। जो मन की दुविधा छोड़ देता है वही मुनि, जो मन से मुक्त हो जाता है वही मुनि। बिन द्वारे त्रैलोक समाई। और जिसने अपने मन को छोड़ दिया, दुविधा छोड़ दी, जो एकांत भाव से परमात्मा में लीन होने को तत्पर हो गया, जो अपने को मिटाने के लिए राजी है लेकिन परमात्मा को पाके रहेगा, ऐसा जिसके भीतर संकल्प उठा, ऐसी अहिर्निश पुकार उठने लगी, वो बिना किसी द्वार के तीनों लोक में समा जाता है, बिना किसी द्वार के परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। सब रोज मोहब्बत सीने में पोशीदा अगरचे है, फिर भी आहों में लरसते रहते हैं, अस्कों से नुमाया होते हैं। रुकते हैं कहीं दीवारों से, थमते हैं कहीं जंजीरों से। इजहारे जुनू पर आमादा, जब कैदिए जिंदा होते। जो भर के तड़फ लेने दे उन्हें, रह रह के जरा जल लेने दे उन्हें। ए शमा की लौ ये परवाने एक रात के मेहमा होते। रुकते हैं कहीं दीवारों से, थमते हैं कहीं जंजीरों से। इजहार जुनू पर आमादा, जब कैदिए जिंदा होते। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता कारागृह में। अगर तुम आमादा ही हो गए तो न कोई दीवार रोक सकती है, न कोई जंजीरें रोक सकती।
तुम परमात्मा को पा ही लोगे। अगर कोई रोकता है तो तुम्हारा मन, तुम्हारे मन की दुविधा, और कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला है। मन का स्वभाव सब कोई करे, और मन का स्वभाव है दुविधा, संदेह। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होई सु अनुभव रहे। रैदास कहते हैं सब मन की मान के चल रहे हैं इसलिए दुखी। मन की मत मानो, मन से ऊपर उठो, मन के साक्षी बनो। देखो मन का द्वंद्व, देखो मन का उपद्रव, मन का देखो नरक, और जागो मन से। मन निद्रा है, तुम साक्षी हो, तुम मन नहीं हो। ऐसा अगर तुम कर पाओ, जाग पाओ, करता होई सु अनुभव रहे। जैसे ही तुम मन से जागे तो तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तुम एक हो ही, मन के कारण एक नहीं हो, ऐसी भ्रांति पैदा हो गई। परमात्मा है सृष्टा करता, तुम उसके साथ हो गए तो तुम भी सृष्टा हो गए, तुम भी कर्ता हो गए। और जो सृष्टा हो गया, कर्ता हो गया, उसके जीवन में भय कहां, वो अनभय हो जाता है। उसके जीवन से सारे भय समाप्त हो जाते। खुशी खुशी में न गम में कोई मलाल मुझे, खुशी खुशी में ना गम में कोई मलाल मुझे, बना दिया है मोहब्बत ने बेमिसाल मुझे। फिर ना तो दुख में दुख दिखाई पड़ता, ना सुख में सुख दिखाई पड़ता। एक बेजोड़ अनुभव पैदा होता है। प्रेम परवानों को वहां ले आता है, उस मंजिल पर, उस मुकाम पर जहां से सब द्वंद्व पीछे छूट जाते हैं, सुख के, दुख के, दिन के, रात के, जीवन के, मृत्यु के, वसंत के, पतझड़ के। फल कारण फूली बनराई, फलु लागा तब फूल बिलाई। रैदास कहते हैं फल के लिए फूल खिलते। जब फूल खिलता है तो यह मत सोचना कि अपने लिए खिलता है, फल के लिए खिलता है। जैसे ही फल लग जाता है, फूल गिर जाता है। हम सब यहां परमात्मा के लिए हैं कि परमात्मा हम में लग सके, वही फल है। और जिसने उसे पा लिया वही सफल है, से सब असफल है। और जैसे ही फल लग जाएगा तुम विला जाओगे, तुम तो फूल हो। काम पूरा हो गया। फूल का काम इतना था कि फल के लिए राह बना दे। जैसे ही फूल का काम पूरा हो गया, फूल विला जाता है। फल कारण फूली बनराई, फलु लागा तब फूल बिलाई। अपने को पकड़ के मत बैठे रहो, तुम मंजिल नहीं हो, तुम मुकाम नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा सराय हो, घर नहीं हो। चल पड़ना है सुबह होते ही। एक पड़ाव हो, इसी पर रुक नहीं जाना है। मनुष्य एक साधन है, मनुष्य साध्य नहीं। मनुष्य का अतिक्रमण करना है। फ्रेडरिक नीत्शे का प्रसिद्ध वचन है, वह दिन सबसे अभागा दिन होगा मनुष्य के इतिहास में। नीत्शे ने कहा है, जिस दिन आदमी अपने से ऊपर उठने की कोशिश छोड़ देगा, जिस दिन आदमी अपना अतिक्रमण करना छोड़ देगा, वह दिन सबसे अभागा दिन होगा। मैं नीत्शे से इस संबंध में राजी हूं। मनुष्य की गरिमा यही, गौरव यही कि वो अपने से ऊपर उठने का प्रयास करता है। कुत्ते कुत्ते ही रहते, सिंह सिंह ही रहते, कबूतर कबूतर ही रहते, गुलाब गुलाब ही रहते। कोई अपने से ऊपर नहीं उठता। सिर्फ मनुष्य है एक जो अपना अतिक्रमण कर सकता है। इसमें कभी कोई बुद्ध, कभी कोई नानक, कभी कोई रैदास पैदा हो जाता है। तुम्हारी भी ये क्षमता है
लेकिन एक हिम्मत तुम्हें समझ लेनी चाहिए, फूल को विलीन हो जाना होगा फल के प्रकट होते ही। असल में फूल का विलीन होना और फल का प्रकट होना एक साथ ही घटते, लेकिन कुछ लोग बस आदमी होने में ही लगे रहते। कहीं मशगूले असबाबे सफर पीछे न रह जाए, सरीके कारवां हो इंतजामे कारवां कब तक। ये यात्री दल चल पड़ा है, ये कतार तीर्थंकरों की, अवतारों की, बुद्धों की, संतों की, पैगंबरों की, मसीहाओं की, ये यात्री दल चल पड़ा है। तुम सम्मिलित हो जाओ इस दल में। इसलिए मैं पुकार रहा हूं कि हो जाओ सन्यासी। सन्यासी होने का अर्थ है यात्री दल में सम्मिलित हो जाओ। कब तक इंतजाम ही करते रहोगे? कुछ लोग कहते होंगे, जरूर होंगे, अभी हम इंतजाम कर रहे हैं। कहीं मशगूले असबाबे सफर पीछे न रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधते बांधते पीछे ही रह जाओ और यात्री दल बहुत दूर निकल जाए। सरीके कारवां हो इंतजामे कारवां कब तक। तैयारी ही करते रहोगे। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो तैयारी करते रहते। मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा रेलवे का टाइम टेबल पढ़ता रहता। मैंने उससे पूछा कि नसरुद्दीन, दुनिया में और भी पढ़ने की चीजें, तू भी खूब रेलवे का टाइम टेबल पढ़ता। वो कहता है कि यात्रा का इंतजाम करता हूं। अगले वर्ष मसूरी जा रहा हूं। मैंने पूछा कि पिछले वर्ष तू कह रहा था कि अगले वर्ष शिमला जा रहे हैं। उसने कहा वो इरादा बदल दिया। और उसके पहले तू कह रहा था कि आबू जा रहे हैं, वो भी इरादा बदल दिया। मैंने कहा मसूरी का पक्का है? उसने कहा अभी तो पक्का है, अब अगला साल आए तब देखेंगे। तैयारियां ही कर रहा है। ऐसे ही लोग हैं जो तैयारियां ही कर रहे हैं। जब तुम गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो क्या पढ़ रहे हो? टाइम टेबल, रेलवे की समय सारणी कि कहां जाएं, स्वर्ग जाएं कि नरक जाएं, कि सातवां स्वर्ग ठीक रहेगा कि छठवां जचता है। सामान ही बांधते रहोगे कि कभी यात्रा पर भी निकलोगे? बहुत देर वैसे ही हो चुकी है। सरीके कारवां हो इंतजामे कारवां कब तक। ज्ञाने कारण कर अभ्यासु, ज्ञान भया तय कर में नासु। सारा अभ्यास, योग, ध्यान, तप, सारा अभ्यास परमात्मा का ज्ञान हो जाए, अनुभव हो जाए। इसलिए इन्हीं में मत उलझ जाना। नहीं तो कुछ लोग जिंदगी इसी में लगा देते हैं कि वो आसन ही साध रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी भर से आसन ही साध रहे हैं। भूल ही गए कि आसन अपने आप में व्यर्थ है। ध्यान कब साधोगे? और ध्यान भी अपने आप में काफी नहीं है। समाधि कब साधोगे? और समाधि भी अपने आप में काफी नहीं है। ये सब साधन ही साधन है, सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों पर मत अटक जाना। सीढ़ियां बहुत प्यारी भी हो सकती, स्वर्ण मंडित भी हो सकती, उनका भी अपना सुख हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि सीढ़ियां मंदिर की हैं, प्रवेश मंदिर में करना है। मंदिर का राजा, मंदिर का मालिक भीतर विराजमान है। सब अभ्यास करो, लेकिन एक ध्यान रहे, सब अभ्यास साधन मात्र हैं। ध्यान हो, पूजा हो, आराधना हो, सब अभ्यास है और साधन है।
एक न एक दिन इन्हें छोड़ देना है। कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यास करते करते अभ्यास में ही जकड़ जाओ। ऐसी ही अड़चन हो जाती। लोग पकड़ लेते हैं फिर अभ्यास को, फिर वो कहते हैं 30 वर्षों से साधा, ऐसे कैसे छोड़ दें। तो फिर साधन ही साध्य हो गया, फिर तुम अंधे हो गए। फिर तुम रेलगाड़ी में बैठ गए और ये भूल ही गए कि कहां उतरना है। मुल्ला नसरुद्दीन सफर कर रहा था, टिकट कलेक्टर ने उससे टिकट पूछा, ये जेब देखी, उसने वो जेब देखी, बिस्तर खोला, सूटकेस खोला, सारी चीजें फैला दी। कंडक्टर भी चिंतित हो गया। उसने कहा रहने दीजिए, आप भले आदमी मालूम होते हैं, जरूर होगी टिकट। उसने कहा कि ऐसी की तैसी टिकट की, तुम्हारे लिए कौन टिकट खोज रहा है? तो उसने कहा फिर तुम किसके लिए खोज रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए खोज रहा हूं कि मुझे जाना कहां है। जाना कहां है ये याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन में ही बैठे रहो, याद ही भूल जाए कि कहां जाना है। एक शराबी एक टैक्सी में बैठा और उसने कहा जल्दी करो, मुझे ओबेरॉय होटल पहुंचना है, और तेजी से। एक सेकंड बाद गाड़ी तो चली ही नहीं। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आ गया ओबेरॉय होटल, उतरिए। शराबी उतरा, बोला कितना पैसा? पैसे दिए 5 रुपए, और चलते वक्त ड्राइवर से बोला कि इतनी तेजी से मत चलाया कर। वो असल में ओबेरॉय होटल के सामने ही खड़ी थी टैक्सी, चलाने की जरूरत ही ना पड़ी थी। कि इतनी तेजी से चलाना खतरनाक है। 1 सेकंड न लगा, ओबेरॉय होटल पहुंचा दिया। मुझे तो पता ही नहीं चला कब चले कब पहुंचे। एक और शराबी के संबंध में मैंने सुना है, बैठा टैक्सी में और उसने कहा एकदम तेजी से चलो, और टैक्सी वाला भी पिए था। यहां दुनिया बड़ी अजीब है। यहां तुम ही थोड़ी पियो, तुम्हारे नेता भी पिए। टैक्सी वाला भी एकदम भागा, बेतहासा भागा। तहासा भागा। कोई आधा घंटा तेजी से चक्कर लगाने के बाद आकर टैक्सी वाले को थोड़ा होश आया। उसने कहा भाई जाना कहां है? उस शराबी ने कहा अगर हमको यही मालूम होता तो हम पैदल ही न चले गए होते। जाना कहां है यही तो हमें मालूम नहीं, इसलिए तुम्हारी टैक्सी में बैठे। मगर अब यहां आने जाने की फिक्र छोड़ो, व्यर्थ समय खराब ना करो, तेजी से चलो। पहुंचना जरूर है और जल्दी पहुंचना है। लोग जल्दी में पहुंचना भी चाहते हैं, मगर कहां? कुछ साफ नहीं। तुम कहां जा रहे हो? अगर तुमसे कोई पकड़ के झकझोर के पूछे कि तुम सच में कहां जा रहे हो, तो तुम भी कंधे बिचकाओगे। तुम कहोगे भाई ऐसी बातें ना पूछो, ऐसी बातें नहीं पूछा करते। और बीच बाजार में तो नहीं पूछते किसी से, किसी की बद करवानी है। किसको पता है कि कौन कहां जा रहा है, कहां से कौन आ रहा है, कहां कौन जा रहा है? कुछ पता नहीं है। चलना ही गंतव्य हो गया है, साधन ही साध्य हो गए। और लोग ऐसे कठिन सवाल नहीं उठाना चाहते, क्योंकि कठिन सवालों से बेचैनी पैदा होती। पूछने नहीं चाहते कि कहां जा रहे हैं। जब भी पूछने के लिए सुविधा मिलती, तेजी से चलने लगते, ताकि सारी शक्ति चलने में लग जाए और ये सवाल से बचना हो जाए। लोग जिंदगी की समस्याओं को टालते,
स्थगित करते हैं। ज्ञाने कारण कर अभ्यास। रैदास ठीक कहते हैं, अभ्यास तो करना, ध्यान का करो, प्रेम का करो, भक्ति का करो, लेकिन स्मरण रहे